गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइज आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट मॉडल्स को कवर करने वाले हैं, बट उससे पहले हम मॉडल्स के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को कवर करने वाले हैं। और ऐसी टिप्स और ट्रिक्स मैं आज के इस वीडियो में आपको देने वाली हूं जो पूरे यूट्यूब में आपको इस तरह से कोई नहीं सिखाया होगा जिस तरीके से आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। यानी कि प्रेजेंट मॉडल्स तो सीखने ही वाले हैं, उससे भी बहुत कुछ, उससे ज़्यादा कुछ आज के इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा जो अभी तक आपने ऐसा नहीं सीखा होगा। आप स्क्रीन पर एक नज़र डालिए, आज के इस वीडियो में आप क्या सीखने वाले हो। सबसे पहले व्हाट आर मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। द रूल्स अराउंड यूजेस ऑफ 9 मॉडल वर्ब्स, यानी कि हमारे जो मॉडल वर्ब्स होते हैं 9, उनका यूज किस तरीके से किया जाता है, उसके कितने रूल्स होते हैं वो मैं बताने वाली हूँ। द 6 कैटेगरीज ऑफ मीनिंग, और ये जो जितने भी मॉडल वर्ब्स है इनकी कैटेगरीज, मतलब इनका यूज हम किन किन टाइप के सेंटेंसेस में कर सकते हैं वो बताऊंगी। लॉट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट मॉडल वर्ब्स, और बहुत सारे प्रेजेंट मॉडल वर्ब्स के एग्जांपल्स को कवर करने वाले हैं। लेकिन याद रखिए यहाँ हम सिर्फ प्रेजेंट मॉडल्स को कवर करने वाले हैं। अगर आपको पास्ट मॉडल सीखना है तो मैं उस पर भी बेस्ट वीडियोस बना रखी हूँ, तो प्रेजेंट मॉडल्स आप सीख लो, उसके बाद आप पास्ट मॉडल सीख सकते हो। तो चलिए एक एक करके पहले हम सीखते हैं कि मॉडल वर्ब्स होते क्या है। डायरेक्ट मैं आपको सिखाने नहीं वाली हूँ, डायरेक्ट मैं आपको प्रेजेंट मॉडल्स नहीं देने वाली हूँ। पहले उसके टिप्स एंड ट्रिक्स, रूल्स सभी बता दूंगी, उसके बाद ही आपको प्रेजेंट मॉडल्स के सारे एग्जांपल्स दूंगी, ठीक है। सबसे पहले देखिए मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं। तो हमारा मॉडल वर्ब्स होता है कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट। ये हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं। अब आप बोलोगे मैं मॉडल वर्ब तो इससे भी ज़्यादा होते हैं। कभी हम यूज्ड टू को भी हम मॉडल वर्ब बोलते हैं, हम ऑट टू को भी मॉडल वर्ब बोलते हैं, नीड टू, डेयर टू, फिर हैड, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, ये सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं, राइट। बिल्कुल, ये सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं, लेकिन ये सारे मॉडल वर्ब्स सेमी मॉडल वर्ब्स होते हैं। सेमी मॉडल वर्ब्स क्या होता है? सेमी मॉडल वर्ब्स वे मॉडल वर्ब्स होते हैं जिनका यूज हम मॉडल वर्ब्स के रूप में भी कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आप मॉडल वर्ब्स देख रहे हैं ना, इनका यूज एज अ हेल्प मॉडल वर्ब के रूप में होता है। देखिए ये सारे एक्चुअली है तो हेल्पिंग वर्ब ही, जो कि सेंटेंसेस में हेल्प करते हैं नया सेंटेंस बनाने के लिए, है ना। लेकिन इन्हें मॉडल वर्ब्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो 9 आपको मॉडल वर्ब दिख रहा है ना, ये 9 मॉडल वर्ब्स हमारे मूड पे डिपेंड होते हैं। ये मॉडल वर्ब यानी कि मूड, हमारे मूड पे डिपेंड होते हैं। ये हमें बताते हैं पॉसिबिलिटी और एबिलिटी, यानी कि किसी सेंटेंसेस को देखकर हम ये पहचानते हैं कि इसमें एबिलिटी है या फिर पॉसिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम इन मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं हम अपने टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग। और ये यूज्ड टू, ऑट टू, नीड टू, डेयर टू, ये हमारे सेमी मॉडल्स है जिनका यूज़ हम कभी कभी हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में भी करते हैं और कभी कभी मॉडल वर्ब्स के रूप में भी करते हैं, इसीलिए हम उसे कहते हैं सेमी मॉडल्स। और उसका जिक्र अभी हम नहीं कर रहे क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ मॉडल वर्ब सीख रहे हैं, है ना। तो हम ऑट टू, नीड टू, डेयर टू ये सब नहीं सीख रहे, ठीक है। तो ये हमारे हो गए मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ठीक है। और ये क्या शो करते हैं? हमारे सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी और एबिलिटी को शो करते हैं, ठीक है। जैसे an obligation to do something, to take permission, to give permission, for making a request, giving advice और गिविंग एन ओपिनियन, मेकिंग एन ऑफर, प्रॉमिसिंग समथिंग, एक्सेट्रा। बहुत कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे मॉडल वर्ब शो करते हैं हमारे सेंटेंसेस में। चलिए अब एक एक करके मैं आपको रूल्स बता देती हूँ, क्योंकि मैंने ये तो बता दिया कि मॉडल वर्ब्स होते क्या है ना। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके रूल्स को हम जानते हैं, यानी कि सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है हमारे 9 मॉडल वर्ब्स के रूल्स को जानते हैं। ओके, चलिए इसके रूल, फर्स्ट रूल की अगर आप बात करो तो मॉडल वर्ब कैन नेवर बी यूज्ड बाय देमसेल्व्स। एग्जांपल्स, आई कैन अ कार, नो इट्स रॉन्ग। हम कभी भी ऐसे बोलते हैं क्या आई कैन अ कार, मतलब आप जो मॉडल वर्ब का यूज कर रहे हो वो विदाउट वर्ब के इनकम्प्लीट है। आपको इन सेंटेंसेस में कोई वर्ब आपको दिख रही है? नहीं, यानी कि ये सेंटेंसेस रॉन्ग है। आप कह सकते हो आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन पार्क अ कार। ओके, तो याद रखिएगा कैन का यूज मतलब कैन या फिर किसी भी मॉडल वर्ब्स का यूज आप वर्ब के साथ करोगे, ठीक है। जैसे आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन पार्क अ कार। ओके, देखिए
बहुत सारे आप कैन बी की बात कर लो, मतलब जिन मॉडल वर्ब के साथ बी यूज हो जाता है उनमें वर्ब नहीं होते हैं। तो गाइस ये अलग बात हो गया, ठीक है। हम अभी बेसिक वाले मॉडल वर्ब्स की बात करें, यानी कि कैन, शुड, विल, वुड, बेसिक वाले को कर रहे हैं, अभी हम ये बी वाले को नहीं कर रहे हैं। तो अगर बेसिक मॉडल वर्ब की बात करो तो उनमें हम कभी भी विदाउट मेन वर्ब का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर रूल देखते हैं। सेकेंड नंबर रूल क्या है? अ मॉडल वर्ब इज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि मॉडल वर्ब का यूज करोगे आप बेस फॉर्म के साथ, एंड इन्फिनेटिव वर्ब विदाउट टू। तो बेस फॉर्म को हम इन्फिनेटिव फॉर्म भी कहते हैं, राइट। जैसे कि रन हो गया, गो हो गया, ये हमारा एक तरह से इन्फिनेटिव वर्ब भी इसे कहते हैं, लेकिन इन्फिनेटिव में हम टू का भी यूज करते हैं ना, इन्फिनेटिव में भी हम टू का यूज़ करते हैं, लेकिन जब इसका यूज़ हम मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं तो इनमें टू नहीं आता है, ये विदाउट टू का यूज़ होता है। जैसे आई कैन रन होगा, इनमें टू का अगर हम यूज़ कर देंगे तो हमारा ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम सिंपली विदाउट टू का यूज़ किए हम बोलेंगे आई कैन रन, शी शुड स्टडी। ऐसे नहीं बोलेंगे शी शुड टू स्टडी, टू का यूज़ नहीं करना, ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो ये याद रखिएगा, रूल नंबर सेकेंड हो गए। रूल नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है? सो यूज द मॉडल वर्ब्स एज दे आर, मतलब जो मॉडल वर्ब होता है ना उनका यूज जैसे है वो वैसे ही किया जाता है। डू नॉट चेंज देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू टेंस और प्रोनाउन, कभी भी इसे टेंस और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा हो गया प्ले को हम चेंज कर देते हैं, अगर पास्ट फॉर्म की बात करते हैं तो प्लेड हो जाता है, पार्टिसिपल की बात करें तो प्लेड हो जाता है, और कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो प्लेइंग हो जाता है, और फिफ्थ फॉर्म की बात करें तो हमारा प्लेज हो जाता है। तो ये आपके टेंस, टाइम, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, बट ये जो मॉडल वर्ब होता है ना ये कभी चेंज नहीं होते हैं। आप सिर्फ बोलोगे आई कैन रन, कभी भी आई कैन्स रन्स नहीं बोलोगे, ठीक है। या फिर ही कैन्स रन कभी नहीं बोल सकते, भले आपका ये सेंटेंस सिंगुलर ही क्यों ना हो, फिर भी आप उनमें मॉडल वर्ब में एज का यूज नहीं कर सकते। ओके, सो ये याद रखिएगा, हमेशा कैन या फिर किसी भी मॉडल वर्ब का यूज जैसे वो रहते हैं वैसे ही उनका यूज किया जाता है, हर टेंसेज में, हर मॉडल्स के अकॉर्डिंग। ओके, ये कभी भी मॉडल वर्ब कभी भी इसको कैन का ये कैंड नहीं कर सकते, ठीक है, कैन को कैंड नहीं बना सकते या कैनिंग नहीं कर सकते, ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको रूल नंबर थर्ड समझ में आ गए। चलिए रूल नंबर फोर्थ देखते हैं। रूल नंबर फोर्थ है हमारे, इन द नेगेटिव फॉर्म मॉडल वर्ब यूज एज दे आर विदाउट द यूज ऑफ डू। जैसे कि हम अपने सेंटेंसेस बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल में, जैसे कि मैंने बोला आई प्ले, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। अगर इसका नेगेटिव बनाते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, हम बोलते हैं आई डू नॉट प्ले, है ना, आई डू नॉट प्ले का यूज करते हैं। तो इसके नेगेटिव बनाते वक्त हम इसमें क्या लगा देते हैं, डू। लेकिन कैन या फिर किसी भी मॉडल वर्ब्स में ये एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। जैसे इसका हमेशा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, मॉडल्स, वर्ब, ठीक है, मॉडल वर्ब्स, नॉट वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, देन मॉडल वर्ब, आपके जो भी मॉडल वर्ब आएंगे वो लगाओगे, नॉट लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे आई कैन नॉट रन फास्ट, मतलब मैं तेज नहीं दौड़ सकता। कभी आप ऐसे नहीं बोल सकते आई डोंट कैन रन फास्ट, कभी भी कैन के साथ डोंट का यूज नहीं होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो डू डज डिड का यूज आप मॉडल वर्ब के साथ नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए अब मैं कॉन्ट्रैक्शंस की बात बता दूं तो शुड में, जैसे अब आप शुड और नॉट लिखते हो ना, शुड नॉट, तो शुड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके आप शुडंट का यूज कर सकते हो, कुड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके आप कुडंट का यूज कर सकते हो, वुड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके आप वुडंट का यूज कर सकते हो, विल नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके वॉन्ट कर सकते हो, ये आपका विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। विल नॉट को वॉन्ट कर सकते हैं और शैल नॉट को सेंट कह सकते हैं। ओके, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्शन है। अब बात देखिए, दो ऐसे मॉडल वर्ब्स होते हैं जिन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़्यादा फ्लुएंसी नहीं आएगी बोलने में। कौन से मॉडल वर्ब है वो हमारे, वो मॉडल वर्ब है मे,
एंड माइट, मे और मस्ट, ये दो ऐसे मॉडल वर्ब है जिसका यूज अगर आप इनका कॉन्ट्रैक्ट करके, नॉट का कॉन्ट्रैक्ट करके इसे जब बोलोगे तो फ्लुएंसी नहीं आएगी। जैसे कि मंथ, मसंट, मसंट बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए हम इसमें मस्ट नॉट का ही यूज करते हैं। कभी भी हम इसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, मस्ट नॉट, मे नॉट, ओके, मसंट नहीं बोलेंगे, ओके, याद रखिएगा, ठीक है। इसे आप कॉन्ट्रैक्ट मत कीजिएगा मे नॉट और मस्ट नॉट को, ओके। चलिए रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 हमारे, इन द इंट्रोगेटिव फॉर्म मॉडल वर्ब आर यूज एज दे आर विदाउट द यूज ऑफ डू, यानी कि नेगेटिव में भी आप इसमें कोई एक्स्ट्रा डू डज डिड यूज नहीं कर सकते, वैसे इंट्रोगेटिव में भी आप एक्स्ट्रा डू डज डिड का यूज नहीं कर सकते हो। इसके स्ट्रक्चर क्या होंगे, सबसे पहले आप मॉडल वर्ब का यूज करना, जो भी आपके उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग मॉडल वर्ब लगेंगे वो मॉडल वर्ब यूज करना, देन आप सब्जेक्ट यूज करना, वर्ब यूज करना, ऑब्जेक्ट यूज करना, ओके। जैसे कैन यू प्ले, कैन यू प्ले, कैन हमारा क्या है, ये हमारा मॉडल वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। कैन यू प्ले, क्या तुम खेल सकते हो, कभी भी हम ऐसे नहीं बोलेंगे डू यू कैन प्ले, ओके। कभी भी हम डू का यूज नहीं कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें मॉडल वर्ब से ही अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना होगा। तो याद क्या रखना है आपको, इसमें कभी भी डू डज डिड का यूज नहीं होता है, ना ही नेगेटिव में ना ही इंट्रोगेटिव में, ओके। चलिए तो इसके 5 आपने रूल देख लिया। आप एक बार क्या कीजिएगा, इसका PDF मैं अपलोड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप उसे डाउनलोड करके एक बार सारे रूल्स को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको समझ में आ जाएंगे कि मॉडल वर्ब का यूज एक्चुअली में कैसे होता है और क्या इसके ट्रिक्स है, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया, आई होप। अब देखिए हम लोगों ने, हमारा 4th क्वेश्चन था, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन था मॉडल वर्ब क्या है, ये हम लोगों ने कवर कर लिया। मॉडल वर्ब्स के रूल्स को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब इसके 6 कैटेगरीज को देखते हैं, ओके। इसके 6 कैटेगरीज को देखते हैं, क्या है इसके कैटेगरीज। तो 6 डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन में मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। फर्स्ट एबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी, थर्ड एडवाइस, फोर्थ परमिशन, फिफ्थ ऑब्लिगेशन, सेवेंथ हाइपोथेटिकल एंड कंडीशनल। ये 6 आपका ऐसा सिचुएशन है जिनमें हम मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, ओके। मॉडल वर्ब कैसे यूज होता है ये आपको पता चल गया, 5 रूल मैंने जो बताया। और किस किस सिचुएशन होता है, एबिलिटी यानी कि किसी की योग्यता बताते हो, राइट। पॉसिबिलिटी यानी कि जब सेंटेंसेस में संभावना शो करनी हो। एडवाइस यानी कि किसी की क्षमता को आप बताते हो कि भाई तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तुम दौड़ सकते हो। परमिशन यानी कि किसी को अंदर बाहर जाने की परमिशन देना हो तो भी आप मॉडल वर्ब का यूज करोगे। ऑब्लिगेशन जैसे कि मतलब मान लो आप कोई नैतिकता वाली बात बोल रहे हो, है ना, तो वहां भी आप सजेशन में भी यूज कर सकते हो। हाइपोथेटिकल या कंडीशनल जिसे आप इमेजिन करते हो, जो वास्तव में ऐसा है नहीं, जिसे आप इमेजिन करते हो, उसमें भी आप यूज कर सकते हो मॉडल वर्ब का। तो इसके 6 डिफरेंट टाइप हैं। अब देखिए पहले मैं एक बता देती हूँ, वैसे मैं आपको सारे टाइप के एग्जांपल्स नहीं देने वाली हूँ क्योंकि मैं इसके एग्जांपल्स दे रखी हूँ। आप 30 डेज का कोर्स मैंने स्टार्ट किया था, उसमें मैं बेसिक मॉडल वर्ब्स की क्लास में लेकर आई थी, वहाँ पर मैंने इन सभी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ। आप वहाँ से विजिट कर सकते हो, ठीक है। 30 डेज का कोर्स आप स्टार्ट करोगे, प्लेलिस्ट में जाना, देखना लाइव क्लासेस 30 डेज का, उसे ऑन करोगे ना तो वहाँ पे आपको मॉडल वर्ब, बेसिक मॉडल वर्ब्स का क्लास मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाओगे तो इसे पूरे डिटेल में मैंने बताया है, इसके एग्जांपल्स के साथ, वो आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम मेन हमारा पर्पस क्या है, प्रेजेंट मॉडल्स को करना, तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इनका यूज़ एक्चुअली में होता कैसे है। तो सारे तो नहीं बताऊंगी, लेकिन एबिलिटी वाले सेंटेंसेस एक बता देती हूँ, ठीक है। देखिए एबिलिटी की बात करें तो एबिलिटी का यूज हम कैन या कुड में कर सकते हैं। कैन यूज होता है हमारे प्रेजेंट एबिलिटी को शो करने में, यानी कि प्रेजेंट में जब आप किसी की क्षमता बताओगे तो वहाँ कैन का यूज होगा। और कुड का यूज आप पास्ट एबिलिटी के लिए करते हो, यानी कि पास्ट में आप किसी की एबिलिटी बताओगे तो वहाँ पर कुड का यूज होगा। जैसे कि सेंटेंसेस देखिए, सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस में ली हूँ जिसे आप एक बार में ही समझ जाओगे। जैसे मैं 9 साल का हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, यानी कि प्रेजेंट की बात आप बोल रहे हो कि भाई मैं 9 साल की हूँ, मैं साइकिल चला सकती हूँ, मतलब मेरे अंदर ये एबिलिटी है चलाने की। तो प्रेजेंट की बात बोल रहे, हम बोलेंगे आई एम 9 years old, आई एम 9 years old, मैं 9 साल की हूँ, आई एम 9 year old,
आई एम 9 years old, मैं साइकिल चला सकती हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है। तो हम बोलेंगे आई कैन राइड अ बाईसाइकिल, आई कैन राइड अ बाईसाइकिल, मैं साइकिल चला सकती हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर पास्ट में बात बोले, जब मैं 9 साल का था मैं साइकिल चला सकता था, तो यहाँ पास्ट की आप बात करो, जब मैं 9 साल का था, पास्ट में आपकी क्षमता को बता रहे हो कि जब मैं 9 साल का था मैं साइकिल चला सकता था, पास्ट में मेरी ऐसी एबिलिटी थी, है ना। तो पास्ट की एबिलिटी बता रहे हो तो कुड का यूज करेंगे। हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे when I was 9 years old, When I was 9 years old, मैं साइकिल चला सकता था पास्ट में, यानी कि I could ride a bicycle, I could ride a bicycle, मैं साइकिल चला सकता था। तो ये आपके कंडीशंस है, कैसे आप प्रेजेंट एबिलिटी शो करोगे कैन से, और कैसे आप पास्ट एबिलिटी शो करोगे कुड से। तो ये आपके एग्जांपल्स थे, आई होप आपको समझ में आ गए। अब हम लोगों ने थर्ड वाले क्वेश्चन देख लिए, 6 कैटेगरीज होते हैं, कैसे इनका यूज किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने प्रेजेंट मॉडल्स पर, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो प्रेजेंट मॉडल्स में कैसे कैसे सेंटेंसेज आते हैं, चलिए वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कैन। कैन का यूज अभी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट एबिलिटी शो करनी हो तो वहां हम यूज करेंगे कैन का। फॉर एग्जाम्पल, तुम जा सकते हो। अब आपको समझ में आ गया होगा कैन का यूज कैसे करना है, किसी भी मॉडल वर्ब्स का यूज कैसे करना है, इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। रूल्स मैंने बताया था उसमें। तो देखिए, मैं आपको सभी तरह के सेंटेंसेस दे रही हूँ। तुम जा सकते हो, तो हम इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, आप मेरे साथ बनाते हुए चलो। तुम जा सकते हो, आप बोल सकते हो You can go, you can go, तुम जा सकते हो, you can go। अगर आप बोलो मैं ये नहीं कर सकता हूँ, यानी कि मेरे अंदर ये एबिलिटी नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो ये नेगेटिव फॉर्म है। तो इसे हम डू डज करके नहीं बनाएंगे, हम इस तरह से नहीं बनाएंगे। मैं की बात है, तो हम इस तरह से नहीं बनाएंगे। आई डू नॉट कैन डू इट, ऐसे हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से रॉन्ग है, कभी भी कैन कुड या फिर किसी भी मॉडल वर्ब्स के साथ डू डज का यूज नहीं होता है। इसे हम कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे आई कांट। कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हम कांट का यूज कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके हम बोल सकते हैं आई कांट डू इट या फिर डू दिस, ठीक है। मैं ये नहीं कर सकता हूँ, आई कांट डू दिस। नेक्स्ट है, क्या वह तैर सकता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की स्टार्टिंग मॉडल वर्ब से होती है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कोई डू डज का यूज नहीं होता है, इसकी स्टार्टिंग होती है हमारी मॉडल वर्ब से। तो क्या आपका है, तो कैन का यूज कर देंगे स्टार्टिंग में, हम बोलेंगे कैन ही स्विम, क्या वह तैर सकता है, कैन ही स्विम। ओके, तुम कार क्यों नहीं चला सकते हो, यहाँ पर आप क्यों से प्रश्न पूछ रहे हो, यानी कि आपका WH क्वेश्चन है, तो यहाँ पर WH फैमिली वाई का यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे वाई कैन यू नॉट ड्राइव अ कार, वाई कैन यू नॉट ड्राइव अ कार, तुम कार क्यों नहीं चला सकते हो, वाई कैन यू नॉट ड्राइव अ कार। तो यहाँ पर कैन का यूज हम प्रेजेंट एबिलिटी शो करेंगे किसी की, तब हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रेजेंट का मॉडल्स हुआ। चलिए आगे देखते हैं, फिर बहुत सारे मॉडल्स है हमारे। नेक्स्ट है शुड का यूज करते हैं जब हम किसी को एडवाइस देते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना कि मॉडल वर्ब का यूज एडवाइस के लिए भी होता है, तो जब आप किसी को एडवाइस दोगे तो वहां पे आप शुड का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, हमें किसी को गाली नहीं देना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो आप किसी को ये सलाह दे रहे हो, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो कि भाई हमें गाली नहीं देना चाहिए, अच्छी आदत होती है, तो आप किसी को सलाह दे रहे हो यानी कि एडवाइस दे रहे हो, तो यूज होगा शुड। आप ये सेंटेंसेस को बोल सकते हो we should not, आप should not का कॉन्ट्रैक्शन shouldn't का भी यूज कर सकते हो। You should not abuse anyone,
यू शुड नॉट अब्यूज एनीवन, हमें किसी को गाली नहीं देना चाहिए, वी शुडंट अब्यूज एनीवन। ओके, नेक्स्ट है तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो आप किसी को एडवाइस दे रहे हो कि तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो ये अच्छी एडवाइस है, मदद करना अच्छी एडवाइस है। आप किसी को मदद दे रहे हो तो देखिए एडवाइस देने के भी 2 टाइप होते हैं, या फिर आप उसमें ought to का यूज कर दो, ठीक है, या तो उसमें ought to का यूज करो या फिर should का यूज करो। तो हमारा मेन पर्पस तो हमारा मॉडल वर्ब को कवर करना है, ये तो हमारा सेमी मॉडल्स की तरह वर्क करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप ought to का यूज कर सकते हो, क्योंकि जब हम मोरल ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं, मैंने आपको बताया ना कि मॉडल वर्ब का यूज ऑब्लिगेशन में भी किया जाता है। जब आप मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करते हो, यानी कि नैतिकता वाली अच्छी वाली बात बोलते हो, अच्छी वाली एडवाइस देते हो, जैसे कि तुम्हें रोज़ सुबह उठना चाहिए, नहाना चाहिए, ब्रश करके नहाना चाहिए, फिर रोज़ मंदिर जाना चाहिए, तुम्हें समय पे अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए, तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तो ये सब अच्छी वाली आदत है। तो यहाँ तो आप शुड का यूज़ कर सकते हो, प्लस आप ought to का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए ought to इज़ द बेस्ट होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए, इसे हम कैसे बोलेंगे? अगर हम शुड का यूज़ करते हैं, हम बोलेंगे यू शुड हेल्प अदर्स, यू शुड हेल्प अदर्स, तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प अदर्स। अगर ought to का यूज़ करते तो कुछ भी नहीं होता, शुड की जगह बस आपको ought to का यूज़ कर देना है, आप बोल देते यू ought to हेल्प अदर्स। ओके, चलिए आगे देखें। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या से आपका सवाल आ रहा है ना, बीच में क्या आ रहा है, तो वर्ड WH फैमिली वर्ड्स व्हाट का यूज़ करना होगा। आप बोलोगे अब हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू नाउ, व्हाट शुड वी डू नाउ, अब हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू नाउ। नेक्स्ट है तुम्हें गाड़ी धीरे चलानी चाहिए, ये भी आप किसी को एडवाइस अच्छी वाली दे रहे हो कि तुम्हें गाड़ी धीरे चलानी चाहिए, तो आप बोल सकते हो यू शुड ड्राइव द कार, यू शुड ड्राइव द कार केयरफुली, यू शुड ड्राइव द कार। स्लोली का भी यूज़ कर सकते हो, केयरफुली का यूज़ तो हम सावधानी के लिए कर सकते हैं, स्लोली का यूज़ आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो गया तुम्हें गाड़ी धीरे चलानी चाहिए, यू शुड ड्राइव द कार स्लोली। ठीक है, तो शुड का यूज़ आप कर सकते हो, किसी को एडवाइस सजेशन दोगे तो आप शुड का यूज़ वहाँ कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन से मॉडल वर्ब है। अब हमारे मॉडल वर्ब है हैज़ टू, हैव टू। हैज़ टू, हैव टू हमारे प्रेजेंट मॉडल्स है, लेकिन ये हमारे सेमी मॉडल्स हैं, है ना, सेमी मॉडल्स है, यानी कि इसका यूज़ हम एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं, है ना, और एज अ मॉडल वर्ब के रूप में भी करते हैं। इसका मतलब हो गया करना पड़ता है, मतलब मुझे वहाँ जाना पड़ता है, मुझे आपकी मदद करनी पड़ती है, तो यहाँ पे आप मजबूरी शो कर रहे हो, तो हैज़ टू या हैव टू का यूज़ कर दोगे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सिंगुलर की बात करोगे तो हैज़, और प्लूरल की बात करोगे तो हैव। ठीक है, जैसे सेंटेंसेस देखिए, तुम्हें बार बार दरवाज़ा खोलना पड़ता है। मान लो आप कहीं ऐसी जगह जॉब करते हो जहाँ पर आपको दरवाजे के पास खड़ा रहना पड़ता है, कोई आता है तो आपको दरवाज़ा खोलना पड़ता है, कोई जाता है तो बंद करना पड़ता है। तो आपका फ्रेंड आकर आपसे बोल रहा है कि तुम्हें बार बार दरवाज़ा खोलना पड़ता है, तो आप जो दरवाज़ा खोलते हो, अब आपकी मजबूरी है, आपकी वो जॉब है, इसीलिए आप वो काम करते हो, तो वहाँ पर आपकी मजबूरी है, तो मजबूरी है यानी कि हैज़ टू या हैव टू। ओके, तो तुम्हें यानी कि यू के साथ हैव टू का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे यू हैव टू ओपन द डोर, यू हैव टू ओपन द डोर अगेन एंड अगेन, बार बार यानी कि अगेन एंड अगेन या ओवर एंड ओवर, मैंने ये आपको करवाया है स्ट्रक्चर वाली वीडियोस में, है ना। यू हैव टू ओपन द डोर अगेन एंड अगेन, या फिर यू हैव टू ओपन द डोर ओवर एंड ओवर, तुम्हें बार बार दरवाज़ा खोलना पड़ता है। उसे प्रतिदिन कमरा साफ करना पड़ता है, तो उसकी मजबूरी है, कमरा वो साफ करना नहीं चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरी है, वो उस रूम में रहता है जिसकी वजह से उसको कमरा साफ करना पड़ता है। तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे उससे, यानी कि ही के साथ लगाएंगे हैज़ टू। ही हैज़ टू क्लीन द रूम, ही हैज़ टू क्लीन द, यू हैज़ टू क्लीन द रूम
एवरी डे, क्लीन द रूम एवरी डे। उसे प्रतिदिन कमरा साफ करना पड़ता है। ही हैज़ टू क्लीन द रूम एवरी डे। ओके, नेक्स्ट है हमें विद्यालय समय पर पहुंचना पड़ता है। मतलब सुबह उठने का मन नहीं करता है तो मजबूरी होती है उठ के स्कूल जाना, है ना। तो हम इस सेंटेंसेस को बोल सकते हैं वी हैव टू reach the school on time। तो हमारा सेंटेंस हो गया हमें स्कूल समय से पहुंचना पड़ता है। वी हैव टू रीच द स्कूल ऑन टाइम। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब है हमारा मस्ट का यूज़ करते हैं जब हमारे सेंटेंसेस में पूरी एकदम हाई वाली कोई भी काम करने के लिए हाई पॉसिबिलिटी होती है। जैसे अवश्य, ज़रूर, पक्का वाला सेंटेंस होता है। जैसे आप ऐसे बोलते हो ना, तुम्हें पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए। मतलब दिन भर खेलते रहते हो, आप किसी को ऐसे एकदम ज़रूरी वाला बात बोल रहे हो कि भाई तुम्हें अगर एग्ज़ाम में फर्स्ट आना है ना तो तुम्हें अवश्य पढ़ाई करनी चाहिए। तो अवश्य, पक्का, ज़रूर अगर आपके सेंटेंसेस में आ जाता है तो वहाँ पे आपको मस्ट लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे यू मस्ट स्टडी। तुम्हें पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए। यू मस्ट स्टडी। आप यहाँ पर चाहिए देकर ये मत सोचिएगा कि यहाँ तो शुड आएंगे या फिर ऑट टू आएगा, क्योंकि चाहिए तो शुड या ऑट टू में आते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप अवश्य की बात करें। अब जितने भी मॉडल वर्ब्स होता है ना, चाहे वो सकता है वाला हो या फिर चाहिए वाला हो, इन सब का यूज़ कर सकते हो माई मैंने लिख दिया, मे, माइट और मस्ट। ये 3 ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जिनका यूज़ आप किसी के भी साथ कर सकते हो। अगर मे का यूज़ कैन के साथ करते हो तो आपका सेंटेंसेस में 50% की पॉसिबिलिटी शो करती है। अगर कैन का यूज़ माइट के साथ करते हो तो वहाँ पे आपका 20% की पॉसिबिलिटी, लगभग, मैं पूरा एक्यूरेट परसेंटेज नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे तो इतना ही पता है कि 10 to 20% होती है। तो मैंने बता दिया 20% की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और मस्ट का यूज़ 100%, यानी कि इसमें ज़रूर, अवश्य, पक्का आएगा ही। ठीक है, तो आप किसी भी मॉडल वर्ब का रिप्लेस करके अगर आपको पॉसिबिलिटी कम ज़्यादा करनी हो तो वहाँ पर मे, माइट, मस्ट का यूज़ आप कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमें रात में गाड़ी तेज नहीं चलाना चाहिए। तो ये एडवाइस भी है ना। यहाँ पे देखिए एडवाइस है, यहाँ पे आप शुड का यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस सेंटेंसेस में थोड़ा चेंज कर देते हैं। हमें रात में अवश्य, यहाँ पे अवश्य कर दे रहे हैं। हमें रात में अवश्य गाड़ी तेज नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि हम अभी मस्ट का यूज़ देख रहे हैं, इसमें शुड यूज़ नहीं करेंगे, मस्ट ही देखेंगे। हमें रात में अवश्य गाड़ी नहीं तेज चलाना चाहिए। इस सेंटेंसेस को हम बोल सकते हैं वी मस्ट नॉट। मस्टंट नहीं बोलेंगे, ओके, मस्ट नॉट बोलेंगे। ड्राइव फास्ट एट नाइट। नाइट के साथ हमेशा एट का यूज़ होता है, ये मैंने आपको प्रेपोजिशन की वीडियो में बता रखी हूँ। वी मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट एट नाइट। क्या उसे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट हो रहा, तो मस्ट का यूज़ स्टार्टिंग में करेंगे। हम बोलेंगे मस्ट ही गो देयर। क्या उसे ज़रूर वहाँ जाना चाहिए? मस्ट ही गो देयर। ओके, तो ये मस्ट के कॉन्सेप्ट थे। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिस्टेक है, देखिए यहाँ मस्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे माइट की। ठीक है, मे और माइट की हम बात करें, मस्ट नहीं। जैसे मे इज यूज टू इंडिकेट अ मोर लाइकली और प्रोबेबल possibility is suggest that there is a good chance of something happening। मतलब आप मे का यूज़ वहाँ कर सकते हैं जहाँ पर आपको ऐसा संभावना है कि मतलब थोड़ा सा ज़्यादा संभावना है कि ये काम हो सकता है, तो वहाँ पे यूज़ करोगे मे। जैसे वह आज रात पार्टी में जा सकती है, तो यहाँ आपको थोड़ी बहुत संभावना है, अच्छी वाली थोड़ी सा संभावना है आपको। ठीक है, तो यहाँ आप यूज़ करोगे मे का। जैसे कि आप बोल सकते हो सी मे गो टू द पार्टी टुनाइट। यहाँ पर मैं आपको मे और माइट के कॉन्सेप्ट
क्या डिफरेंस होते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कहाँ पर किसका यूज करना है। तो देखिए हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस होगा सी मे गो टू द पार्टी टुनाइट, वह आज रात पार्टी में जा सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है, लगभग 50% की पॉसिबिलिटी है, एक्यूरेट नहीं पता लेकिन 50% की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, माइट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ लेस लाइकली और मोर अनसर्टेन पॉसिबिलिटी, इट सजेस्ट दैट द चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग आर लोअर। मतलब कि इसका यूज़ किया जाता है जब हमें बिल्कुल कम पॉसिबिलिटी होती है, ना के बराबर, ठीक है, जैसे वह कल बैठक में आ सकती है, यानी कि यहाँ पर आपका जो मतलब बैठक यानी कि मीटिंग, कल वह मीटिंग में आ सकती है, तो यहाँ जो आपकी पॉसिबिलिटी है ना बिल्कुल लो है, बिल्कुल लो है आपकी पॉसिबिलिटी। तो जहाँ माइट का यूज़ हो जाता है वहाँ पॉसिबिलिटी बिल्कुल लो हो जाती है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं he might come to the meeting tomorrow। सो हमारा सेंटेंसेस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया ही माइट कम टू द मीटिंग टुमारो, वह कल बैठक में आ सकती है। तो ये मे और माइट का डिफरेंस था, ओके। और यहाँ तो आप पॉसिबिलिटी को शो कर सकते हैं कि किसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, वो हम लोगों को पता चल गया, मे में ज़्यादा है, मस्ट में उससे कम है। और एक देखिए, और एक कंडीशन में मे और माइट का डिफरेंस हम लोग कर सकते हैं, माइट मे और माइट का और एक डिफरेंस हम कर सकते हैं जब हमें किसी की परमिशन मांगनी हो, ठीक है, परमिशन के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं, अनुमति के लिए, ठीक है। जैसे कि मे इज यूज टू सीक और ग्रांट परमिशन इन अ फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट, मतलब मे का यूज आप फॉर्मल तरीके से कर सकते हो। जैसे क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये फॉर्मल इंग्लिश है, मतलब आप इसका यूज़ अपने टीचर्स के साथ कर सकते हो बहुत ही आसानी से। क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, आप बोल सकते हो मे आई यूज़ योर फ़ोन, मे आई यूज़ अ फ़ोन। ये सेंटेंसेस को आप कैन की हेल्प लेकर भी बना सकते हो, लेकिन आपका जो सेंटेंस बनेगा वो इनफॉर्मल इंग्लिश बनेगा, यानी कि आप उसका यूज़ अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ ही कर सकते हो। कैन का यूज़ कभी भी आप अपने बॉस, टीचर्स के साथ नहीं कर सकते, याद रखिएगा। बट मे एक ऐसा वर्ड है जो एकदम फॉर्मल होता है, इसका यूज़ आप अपने फ्रेंड, फैमिली, टीचर्स, बॉस किसी के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका परमिशन के लिए फॉर्मल इंग्लिश में इनका यूज़ किया जाता है मे का। बट माइट इज ऑल्सो यूज टू सीक और ग्रांट परमिशन, इनका भी यूज़ हम परमिशन के लिए करते हैं, बट इज द कंसिडर मोर पोलाइट एंड फॉर्मल कंपेयर टू मे। देखिए ये भी फॉर्मल होता है, ये भी फॉर्मल होता है, लेकिन इसमें पोलाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा पोलाइट होता है। जैसे कृपया क्या मैं आपकी कलम उधार ले सकता हूँ, तो यहाँ भी आप फॉर्मल इंग्लिश की ही बात कर रहे हो, लेकिन ये मे से ज़्यादा पोलाइट होते हैं, पोलाइट यानी कि विनम्र में होते हैं। देखिए क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन यही सेंटेंस को मैं थोड़ा पोलाइटली बोलूँ, कृपया क्या मैं आपका फ़ोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो ये ज़्यादा पोलाइट हुआ, तो यहाँ माइट का यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो कृपया क्या मैं आपकी कलम उधार ले सकती हूँ, हमें पेन उधार चाहिए, तो मैं तो एकदम नरम तरीके से अच्छे से बात करूँगी ना, पोलाइटली बात करूँगी ना, ऐसे बोलूँगी क्या एक पेन दो, तो ऐसे तो नहीं बोलूँगी, इनफॉर्मल तो नहीं बोलूँगी, बिल्कुल फॉर्मल तरीके से बोलूँगी, पोलाइटली बोलूँगी, ओके। कि क्या मैं आपकी कलम उधार ले सकता हूँ, माइट आई बोरो योर पेन प्लीज़ का यूज़ कर दूँगी, बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाएगा। माइट आई बोरो योर पेन प्लीज़, कृपया क्या मैं आपकी कलम उधार ले सकता हूँ। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया मे और माइट में क्या डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार यस लिख दीजिएगा अगर आपको समझ में आ गए तो। ओके, तो ये क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपको स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा, तुम घर जा सकते हो, शिक्षक आज आ सकते हैं, आप लोग हमेशा खुश रहो। ये जो आपको सेंटेंसेस 3 सेंटेंसेस दिख रहे हैं, इसे आपको फ्रेम करने हैं। ये सेंटेंसेस आप लोगों के लिए है। हालांकि इसमें आपका सिर्फ में ही यूज़ होगा, लेकिन आप इसका यूज़ करना किस तरीके से करते हो वो मैं आपको देख लूँगी। अगर कोई सेंटेंसेस रॉन्ग होता है तो मैं उसे बता दूँगी। अब इसकी PDF के लिए आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे स्कैन
करोगे तो आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर चली जाओगे, जहां पर मैं इसकी PDF अपलोड कर दूंगी और आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसे डाउनलोड करके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके 5 जो रूल्स मैंने बताया, इसके कैटेगरीज मैंने बताया, एग्जाम्पल्स जो दिया मैंने प्रेजेंट मॉडल्स का, वो सभी उसमें रहेंगे। आप उससे बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइस। इससे अगर आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला हो तो लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यस मैम, हमें कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला, और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसके प्रेजेंट मॉडल्स की वीडियो इसके पास्ट मॉडल्स वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो लेफ्ट साइड क्लिक करके इसके पास्ट मॉडल्स वाले वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर अगर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स चाहिए, मॉडल आपको डिटेल में सीखना है तो 30 डेज़ के कोर्स हमारे प्लेलिस्ट में मिलेगा। 30 डेज़ लाइव क्लासेस कोर्सेज, वहाँ पे आप मॉडल्स वाली वीडियो को विजिट कीजिएगा। वहाँ आपको सभी तरह के सेंटेंसेस मिल जाएंगे, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एडवाइस, सभी तरह के। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।